Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अचीवर्स। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कंजंक्शंस, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, इसमें हम लोग कंजंक्शंस के कुछ रूल्स एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि कंजंक्शंस होता क्या है। ऑल राइट, अ वर्ड यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस इज नोन एज कंजंक्शंस। एक ऐसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द और वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कंजंक्शंस। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल से समझते हैं। राम एंड श्याम विल गो। राम एंड श्याम ये दो वर्ड है, नाउन दिया है, और ये दो नाउन को कौन कनेक्ट कर रहा है? एंड से जुड़ा हुआ है राम और श्याम। ठीक है, तो एंड हमारा क्या हो जाएगा? कंजंक्शंस। राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है सी सेड दैट सी वुड कम। यहाँ सी सेड एंड सी वुड कम दो सेंटेंस है, और दो सेंटेंस को कौन कनेक्ट कर रहा है? दैट। ओके, तो दैट हमारा कंजंक्शंस हो जाएगा। नाउ हियर सम कॉमन कंजंक्शंस आर गिवन बिलो। कुछ कंजंक्शंस दिया गया है यहाँ। ओके, अब हम लोग रूल पे आते हैं। फर्स्ट रूल दिया गया है ये चार कंजंक्शंस के लिए। फर्स्ट पार्ट है एंड एज वेल एज बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसके लिए फर्स्ट पार्ट इसका यूज़ दिया गया है। यहाँ देखिए, दीज आर यूज टू जॉइन नाउन्स, प्रोनाउंस etc। ओके, ये इसका प्रयोग ये जो चार कंजंक्शन है इसका यूज़ इसका प्रयोग कहाँ होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सबको जोड़ने के लिए किया जाता है। राइट। रूल क्या है इसका? बट एज फार एज एडजेक्टिव्स आर कंसर्न्ड दे ज्वाइन टू डिज़ायरेबल और टू अनडिज़ायरेबल एडजेक्टिव्स बट नॉट अ डिज़ायरेबल एडजेक्टिव विथ अनडिज़ायरेबल वन। यहाँ एडजेक्टिव के बारे में दिया गया है कि लेकिन ये जो चार कंजंक्शंस है वो कैसे एडजेक्टिव को ज्वाइन करता है? डिज़ायरेबल टू डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल टू अनडिज़ायरेबल। मतलब डिज़ायरेबल मतलब पॉजिटिव के सेंस में बोला जा रहा है। ठीक है, अच्छा गुण, पॉजिटिव एडजेक्टिव टू पॉजिटिव एडजेक्टिव और निगेटिव टू निगेटिव। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस। यहाँ बोथ एंड ये कंजंक्शन दिया गया है, बोथ एंड राइट पेयर है कंजंक्शंस का। तो बोथ एंड किसको ज्वाइन कर रहा है? इंटेलिजेंट और इंडस्ट्रियस। इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव है ये, और इंटेलिजेंट मतलब होता है तेज। ठीक है, इंटेलिजेंट कैसा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव सेंस है, अच्छा गुण है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? डिज़ायरेबल एडजेक्टिव। और इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती। राइट, तो और ये भी एडजेक्टिव है, और ये मेहनती भी हमारा अच्छा गुण है। तो अच्छा गुण मतलब डिज़ायरेबल एडजेक्टिव। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, बोथ एंड किसको कनेक्ट कर रहा है? डिज़ायरेबल टू डिज़ायरेबल को। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में है ही इज़ नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी। ठीक है, यहाँ भी दो कंजंक्शंस है, और किसको कनेक्ट कर रहा है? दो एडजेक्टिव को। ठीक है, और ये कैसा एडजेक्टिव है? कैसा एडजेक्टिव है ये? अनडिज़ायरेबल। अनडिज़ायरेबल मतलब डिसऑनेस्ट मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट मतलब क्या होता है? बेईमान। तो बेईमान कैसा गुण है? अच्छा गुण नहीं है ना, तो इसे क्या बोलेंगे? निगेटिव सेंस शो कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? अनडिज़ायरेबल। अनडिज़ायरेबल एडजेक्टिव। एंड लेजी, लेजी मतलब क्या होता है? सुस्त। ये भी अच्छा गुण नहीं है, अच्छी बात नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे? अनडिज़ायरेबल। ये भी हो गया अनडिज़ायरेबल। तो यहाँ देख रहे हो आप लोग, डिज़ायरेबल टू डिज़ायरेबल और
अनडिजायरेबल टू अनडिजायरेबल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ अगर रहता ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी। ऑनेस्ट ये हो गया अच्छा गुण, मतलब डिजायरेबल एडजेक्टिव, पॉजिटिव सेंस है, ठीक है। ये पॉजिटिव रहता और यहाँ निगेटिव है, तो ये रॉन्ग हो जाता सेंटेंस, राइट। क्यों? क्योंकि ये रूल दिया गया है कि ये जो 4 कंजंक्शंस है, एंड एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कैसे एडजेक्टिव को कनेक्ट करता है? 2 डिजायरेबल टू डिजायरेबल और 2 अनडिजायरेबल टू अनडिजायरेबल, राइट। अब देखते हैं बट का यूजेस, ठीक है। बट का यूजेस देखते हैं। इट इज़ यूज टू ऐड 2 कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड और सेंटेंसेस। कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड मतलब विरोधाभासी, मतलब 2 अपोजिट वर्ड को कनेक्ट करता है, जिससे अपोजिट सेंस, जिस सेंटेंस में 2 अपोजिट सेंस एक्सप्रेस हो रहा हो उस वर्ड को ये कनेक्ट करता है। बट इसका अपोजिट है जो आप लोग यहाँ पे देखें, ये सब जो नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये दोनों सेम वर्ड को कनेक्ट कर रहा था। बट ये जो बट है वो 2 कॉन्ट्रास्ट वर्ड को कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी बट ही विल नॉट स्पेंड अ सिंगल पेनी ऑन यू। उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वह तुम पे 1 पाई भी खर्च नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं उसके पास बहुत सारा पैसा है, ये पॉजिटिव सेंस वो कर रहा है, बट वो 1 भी पैसा खर्च नहीं करेगा, मतलब ये निगेटिव सेंस है। तो ये दोनों अपोजिशन वाला सेंटेंस हो गया, और ये कौन कनेक्ट कर रहा है? बट, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, सी इज़ ब्यूटीफुल बट एरोगेंट। सी इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, बट कनेक्ट कर रहा है एरोगेंट। एरोगेंट मतलब क्या होता है? गुस्सैल, अभिमानी, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो आप लोग, एक डिजायरेबल एडजेक्टिव है और एक अनडिजायरेबल एडजेक्टिव, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। ऊपर दिया गया तो सेम एडजेक्टिव को कनेक्ट करता है, एंड बट 2 कॉन्ट्रास्ट वर्ड और सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, राइट। नाउ मूव करते हैं सेकेंड रूल पे। ओके, सेकेंड रूल है हमारा, इफ द सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाई, एज वेल एज, with, along with, and not, in addition to, but, beside, except, rather than, accompanied by, the verb agrees with the first subject। मतलब यहाँ कह रहा है कि जब कोई भी 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करता है, किसके द्वारा? एज वेल एज, along with, and not, in addition to, beside, ये सब कंजंक्शंस के द्वारा जब ये ज्वाइन करता है तो हमारा जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया गया है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। ओके, यहाँ एज वेल एज से एज वेल एज कंजंक्शन है, इससे कनेक्ट है 2 सब्जेक्ट, राम एंड हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या यूज होगा? किसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम, तो राम सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा हमारा? सिंगुलर। सो इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इज यूज हुआ है, ठीक है, राम के अकॉर्डिंग। अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। ओके, मेनी टाइम्स कंजंक्शंस आर यूज्ड एट रॉन्ग प्लेसेस इन अ सेंटेंस, द कंजंक्शंस मस्ट नॉट बी मिसप्लेस्ड। बहुत सारे सेंटेंसेस में कंजंक्शंस को मिसप्लेस करके दिया जाता है, ठीक है। जब वाक्यों को जोड़ने के लिए आइदर और, नाइदर नॉर, बट ऑल्सो का प्रयोग होता है, तो हमें बस ये देखना होता है कि जिन्हें को रिलेट कर रहे हैं उनसे ठीक पहले इनका प्रयोग हुआ है कि नहीं, ठीक है। को रिलेट मतलब हुआ कि इनका यूजेस 2 सब्जेक्ट, मतलब समान सब्जेक्ट, ठीक है, 2 सब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब के पहले आता है, ठीक है, 2 सेम टाइप ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे यहाँ सेंटेंस एग्जांपल में देखिए,
फर्स्ट एग्जाम्पल है नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। यहाँ देखिए बट ऑल्सो एंड नॉट ओनली। बट ऑल्सो किसके पहले आया है? ऑब्जेक्ट के पहले, राइट। एंड नॉट ओनली किसके पहले आया है? ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मिसप्लेस करके दिया गया है, दोनों सेम टाइप नहीं है, ये एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग प्लेस है नॉट ओनली, तो राइट क्या हो जाएगा? राइट, नॉट ओनली का राइट प्लेस क्या होगा? ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स। कहाँ आ जाएगा? हिज फ्रेंड्स के पहले। क्यों? क्योंकि बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स के पहले है, बट ऑल्सो ऑब्जेक्ट के पहले है, इसलिए नॉट ओनली भी ऑब्जेक्ट के पहले ही आएगा। सेम टाइप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है सिट आइदर क्वाइटली और गो अवे। यहाँ देखिए और किसके पहले यूज़ हो रहा है? गो के पहले, मतलब वर्ब है। एंड सिट आइदर, आइदर किसके पहले यूज़ हो रहा है? क्वाइटली के पहले, मतलब ये क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। ये वर्ब और ये एडवर्ब दो डिफरेंट हो गया, इसलिए ये रॉन्ग प्लेस है। इसका राइट प्लेस क्या हो जाएगा? आइदर सिट। आइदर सिट मतलब ये भी वर्ब के पहले आएगा जिस तरीके से और वर्ब के पहले आया है, राइट। नाउ रूल नंबर 4 दिया गया है व्हेन कंजंक्शंस आर इन पेयर्स द पेयर मस्ट बी करेक्ट, ठीक है। जब कंजंक्शंस पेयर में हो तो उनका पेयर हमेशा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जो कंजंक्शंस पेयर में होता है उसे क्या बोलते हैं हम? कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जैसे यहाँ कुछ कंजंक्शंस दिया गया है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। आइदर का राइट पेयर क्या होता है? और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। उसी तरीके से यहाँ सारा दिया गया है, ओके। एग्जाम्पल में देखिए दाउ ही वर्कड हार्ड इट ही फेल्ड। दाउ किसको फॉलो करता है? इट को, ठीक है। यहाँ एरर सेंटेंस में कब होता है? जब राइट पेयर यूज़ नहीं होता एंड इट के प्लेस पे कुछ और यूज़ कर देता है, बट, इल्स, ओके, तो वो एरर हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। राइट पेयर यूज़ होना चाहिए। नाउ रूल नंबर 5 नेक्स्ट रूल है नाइदर ऑफ मीन्स नन ऑफ द टू। नाइदर ऑफ मतलब क्या होता है? नन ऑफ द टू मतलब दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। मतलब नाइदर जो है वो दो पर्सन और थिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स आर प्रेजेंट नन ऑफ इज़ यूज्ड। अगर 2 या 2 से अधिक पर्सन और थिंग प्रेजेंट हों तो वहाँ क्या यूज़ होगा? नन ऑफ, राइट। उसी तरीके से आइदर ऑफ मीन्स वन ऑफ द टू, ठीक है, दोनों में से कोई एक। इफ़ मोर देन 2 पर्सन और थिंग आर प्रेजेंट वन ऑफ इज़ यूज्ड। अगर 2 से ज़्यादा पर्सन और थिंग प्रेजेंट हों तो वहाँ वन ऑफ यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। नन ऑफ हिज 4 सन्स, यहाँ 4 लोग के बारे में बात किया जा रहा है तो यहाँ क्या यूज़ हो गया? नन ऑफ। एरर में कैसे देता है? यहाँ नाइदर करके देता है, ठीक है। नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, नाइदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आइदर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज़ डन दिस मिसचिफ। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर का मीनिंग क्या होता है? दो में से कोई एक, राइट। और यहाँ बोला जा रहा है पूरे क्लास के बारे में, पूरे क्लास में से किसी एक के बारे में बोला जा रहा है, तो ये आइदर यहाँ क्या हो गया? रॉन्ग। यहाँ क्या हो जाएगा? आइदर के प्लेस पे वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज़ डन दिस मिसचिफ, ओके। नाउ next rule is rule number 6. If 2 subjects are joined by neither nor, either or, nor, or and not only but also, the verb agree with the nearest subject. Okay. जब कोई 2 सब्जेक्ट neither nor, ये सारे जो कंजंक्शंस जो दिए गए हैं इससे जब ज्वाइन करता है तो जो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ होता है? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए Neither Ram nor Shyam has come. Neither nor कंजंक्शन है, ठीक है। इसके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग
वर्ब यूज़ होगा। तो नॉर के नियरेस्ट कौन सा है, नॉर किसको फॉलो कर रहा है, श्याम, और श्याम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे हैज़ यूज़ हुआ है, ठीक है, जो कि सिंगुलर है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम। यहाँ देखिए नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, यहाँ नॉर के बाद क्या कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल, ठीक है, हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, प्लूरल, इसलिए यहाँ पे हैव यूज हुआ है, राइट। नाउ रूल नंबर 7, एज सून एज का रूल दिया गया है। इफ टू एक्शंस टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर in future and if the second action depends on the first action will be in simple present tense and the second action will be in simple future tense. All right, इसका मतलब है यदि फ्यूचर में एक के बाद दूसरा जब कोई एक्शन, कोई कार्य हो रहा हो और दूसरा जो सेकेंड सेंटेंस है हमारा वो फर्स्ट पे डिपेंड करता हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा हो जाएगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, राइट, एंड हमारा सेकेंड सेंटेंस जो हो जाएगा वो सिंपल फ्यूचर में होगा। हालांकि दोनों जो कार्य है, दोनों जो एक्शन है वो फ्यूचर में ही हो रहा है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट एक्शन है वो सिंपल में होगा एंड सेकेंड वन इज इन फ्यूचर, ओके, फ्यूचर सेंटेंसेस। नाउ यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, एज सून एज ही विल कम आई विल कॉल यू अप। यहाँ देखिए, ओके, ये यहाँ दिया गया है एज सून एज ही विल कम आई विल कॉल यू अप, दोनों एक्शन जो है वो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में होगा। एज सून एज ही विल कम, अगर वो आएगा, जैसे ही वो आएगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ठीक है, तो यहाँ दोनों एक्शन क्या है, वो फ्यूचर, जो सेंस है वो फ्यूचर टेंस का है, ठीक है, फ्यूचर में होने वाला एक्शन है, बट यहाँ जो यूजेस है वो रूल के अकॉर्डिंग रॉन्ग दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट एक्शन जो है वो आएगा तब वो कॉल करेगा, तो फर्स्ट एक्शन जो हमारा हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट में, राइट, एज सून एज ही कम्स आई विल कॉल यू अप, सेकेंड वन इज इन फ्यूचर टेंस, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8, इफ वेन इज नॉट फॉलोड बाई देन, इफ वेन नॉट फॉलोड बाई देन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, और सेंटेंसेस में इस तरीके से एरर में दिया हो रहता है, व्हेन आई कम देन आई विल मीट यू, व्हेन आई कम देन आई मीट यू, तो यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, एरर हो जाएगा देन के प्लेस पे, क्योंकि व्हेन फॉलो नहीं करता है देन को, राइट, क्या हो जाएगा, व्हेन आई कम आई विल मीट यू। सिमिलरली एज वेल एज, सिंस, फॉर, एज, बिकॉज आर नॉट फॉलोड बाई सो, देयरफॉर, देन, ये जो सारा कंजंक्शंस दिया गया है, एज वेल एज, सिंस, फॉर, ये सब सारे सो, देयरफॉर, देन, ये सब के बाद सो, देयरफॉर, देन यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, सिंस आई वॉज इल आई वुड नॉट कम, सिंस आई वॉज इल आई वुड नॉट कम, ये करेक्ट सेंटेंस दिया गया है। इसको एरर में सिंस आई वॉज इल सो आई, या फिर देयरफॉर आई कुडंट कम, ऐसे करके दिया जाता है, ठीक है। यहाँ एक एक्सेप्शन है, जैसे मैंने बताया, एज जो है वो सो को फॉलो नहीं करता है, यहाँ एज भी है ना, एज जो है वो सो को फॉलो नहीं करता है, बट फ्रेजेस में यहाँ जो फ्रेज दिया गया है, एज यू सो शैल यू रिप, यहाँ ये एक एक्सेप्शन है जो कि फ्रेज में एज क्या है, सो को फॉलो कर रहा है, एज यू सो शैल यू रिप, तो ये फ्रेज में है जहाँ एज सो को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में एज सो को फॉलो नहीं करता है, ओके। नाउ नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 9, सो दैट और सच दैट, इससे रिलेटेड है। देखिए, दैट इज यूज्ड एज कंजंक्शंस आफ्टर
सो प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब और सच प्लस नाउन। यहाँ कह रहा है कि सो प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद क्या आएगा, दैट। ठीक है, उसी तरीके से सच प्लस नाउन और उसके बाद क्या आएगा, दैट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, योर ब्रदर इज सो क्लेवर एज ही कैन नॉट बी फूल्ड। यहाँ देखिए, योर ब्रदर इज सो क्लेवर, सो प्लस एडजेक्टिव, सो प्लस एडजेक्टिव है ना, इसके बाद क्या आना चाहिए, दैट। सो क्लेवर एडजेक्टिव है, यहाँ दिया गया है एज, सो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एज के प्लेस पे क्या आएगा, दैट। योर ब्रदर इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी फूल्ड। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने अभी रूल्स जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, द आंसर इज नो एरर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, बोथ मुकेश एज वेल एज आनंद आर इंटेलिजेंट बट द फॉर्मर इज लेबोरियस एंड द लैटर इज स्मार्ट। यहाँ आप लोग देख रहे हो फर्स्ट पार्ट में कंजंक्शंस बोथ एंड एज वेल एज यूज हो रहा है, राइट। दो कंजंक्शंस यूज हो रहा है, मतलब पेयर में यूज हो रहा है। तो ये देखना है कि क्या बोथ का राइट पेयर एज वेल एज है। नो, ये बिल्कुल भी राइट नहीं है। हालांकि सॉरी, बोथ का राइट पेयर क्या हो जाएगा, बोथ किसको फॉलो करता है, एंड को, राइट। एंड का मतलब भी और होता है और एज वेल एज का मतलब भी और होता है, मीनिंग सेम होता है दोनों का, एंड और एज वेल एज का, बट बोथ किसको फॉलो करता है, एंड को, राइट। तो हमारा एरर किस पार्ट में हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा हमारा। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, यू आइदर आर क्लेवर और एन एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट गाय फ्रॉम यू वे ऑफ कंडक्ट्स एंड क्लैट। यहाँ आप लोग देख रहे हो फर्स्ट पार्ट में आइदर है, तो आइदर से रिलेटेड रूल याद आ रहा होगा आपको। आइदर का राइट पेयर क्या है, और का यूज़ हो रहा है, करेक्ट पेयर यूज़ हो रहा है, ये तो एरर बिल्कुल भी नहीं है। नाउ आइदर और का दूसरा रूल क्या है कि आइदर और को मिसप्लेस करके भी दिया जाता है, ठीक है, जो कि राइट प्लेस पे यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट में और जो है वो एडजेक्टिव के पहले आ रहा है, एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट, ठीक है। आइदर किसके प्लेस पे आ रहा है, आर क्या है हमारा, वर्ब। यहाँ क्या है, एडजेक्टिव, एंड यहाँ क्या है, वर्ब। ये तो एरर कहाँ हो जाएगा हमारा, फर्स्ट पार्ट में। क्यों, क्योंकि आइदर को मिसप्लेस करके दिया गया है। आइदर कहाँ पे यूज़ होना चाहिए, क्लेवर के पहले, ठीक है, क्योंकि क्लेवर हमारा एडजेक्टिव है, एंड जिस तरीके से और एडजेक्टिव के पहले आ रहा है उसी तरीके से आइदर भी हमारा एडजेक्टिव के पहले आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यू आर आइदर क्लेवर, राइट, आइदर क्लेवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ शुड आई मेक यू बिलीव दैट यू आर नो अदर बट माई हार्ट बीट्स एंड ब्रेथ। ओके, यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट में कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं हो रहा है। सेकेंड में यू बिलीव दैट यू आर नो अदर बट, थर्ड पार्ट में देखिए नो अदर यूज़ हो रहा है, ठीक है, नो अदर बट हम लोग ने रूल में क्या पढ़ा है, पेयर वाले रूल में नो अदर किसको फॉलो करता है, दैन को, राइट, दैन को फॉलो करता है, नो अदर दैन, और यहाँ दिया गया है बट। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि पार्ट सी में एरर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज सून एज ही ओपन द ओल्ड वुडन बॉक्स दैन अ रैट जम्प्ड आउट ऑफ इट, नो एरर, ठीक है। यहाँ देखिए कंजंक्शंस क्या है, एज सून एज ही ओपन द ओल्ड वुडन बॉक्स दैन अ रैट जम्प्ड आउट ऑफ इट। एज सून एज से कुछ रूल हम लोगों ने पढ़ा था। एज सून एज किसको फॉलो करता है और किसको नहीं फॉलो करता है। एज सून एज क्या है, सो दैन देयरफॉर, ठीक है, ये सारे को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ
पार्ट सी में देन दिया गया है, तो ईरर किस पार्ट में हो जाएगा हमारा, पार्ट सी में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। एज और इसका इम्प्रूवमेंट क्या होगा, एज सुन एज ही ओपन द ओल्ड वुडन बॉक्स अ रैट जम्प्ड आउट ऑफ इट, सिंपल, ठीक है, देन हट जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द फ्यूचर इज येट टू कम बट यू हैव अ राइट टू शेप इट, नो एरर, ठीक है। यहाँ देख रहे हो पार्ट सी में बट का यूज़ हो रहा है, ठीक है, बट कंजंक्शंस का यूज़ हो रहा है। बट का यूज़ कब होता है, अंतर बताने के लिए, जब दो सेंटेंस का, दो वर्ड का के बीच में अंतर डिफरेंस होता हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, बट का यूज़ होता है। तो देखिए क्या यहाँ पे सेंटेंस के सेंस को समझना इम्पॉर्टेंट है। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, द फ्यूचर इज येट टू कम बट यू हैव अ राइट टू शेप इट। यहाँ जो है वो कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव सेंस है। एंड अदर यू हैव अ राइट टू शेप इट, ये भी पॉजिटिव सेंस है। यहाँ कोई नेगेटिव सेंस, नेगेटिव टू पॉजिटिव कोई अपोजिशन वाला सेंस एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। सो यहाँ बट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बट का यूजेस यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, बट के प्लेस पे एंड। और एंड क्यों होगा, क्योंकि एंड का प्रयोग समान प्रकार के कार्यों और गुणों के जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव, समान प्रकार के, ठीक है, वर्ड को ऐड करने के लिए किया जाता है। सो यहाँ बट के प्लेस पे एंड आ जाएगा और हमारा पार्ट सी में एरर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सी इज नाइदर बोल्ड नॉर ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट, सो आई एम सॉरी टू से दैट वी कैन नॉट अलाउ हर टू पार्टिसिपेट इन दिस ब्यूटी पेजेंट, नो एरर। ओके, फर्स्ट पार्ट में देखिए नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, ये हमारा राइट पेयर है और ये भी एडजेक्टिव के पहले आ रहा है, ये भी एडजेक्टिव के पहले आ रहा है, राइट, ये हमारा राइट पेयर है, ये बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में और इंटेलिजेंट, सो आई एम सॉरी, यहाँ भी एडजेक्टिव है बट यहाँ और का यूज़ किया है। आप लोग अगर यहाँ देखोगे, जस्ट अगर फर्स्ट पार्ट देखोगे, नाइदर के साथ नॉर यूज़ हुआ है, राइट प्लेस पे है, मिसप्लेस भी नहीं है, देन नो एरर। बट नेक्स्ट पार्ट में अगर देखोगे, नेक्स्ट पार्ट भी देखना है कि और इंटेलिजेंट, यहाँ पे और आ रहा है, तो नाइदर के साथ और कभी नहीं आता है, ठीक है, नाइदर के साथ क्या आएगा, नॉर। सो पार्ट सी में, सॉरी पार्ट बी में हमारा एरर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 7 क्वेश्चन इज 7 नंबर। आई कैन नॉट से एट ऑल इफ ही हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन हेल्ड इन लास्ट मंडे और प्लग्ड। ओके, तो यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट में आई कैन नॉट से एट ऑल इफ ही हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन हेल्ड इन लास्ट मंडे और प्लग्ड। यहाँ देखिए और आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पार्ट बी में इफ़ यूज़ हुआ है, तो क्या इफ़ के साथ और यूज़ होता है, और किसके किसके साथ आता है, या तो आइदर के साथ आता है और वेदर के साथ आता है, वेदर का राइट पेयर भी और है, ठीक है, और आइदर, आइदर का रूल अलग है, आइदर का आइदर और सेम वर्ड के सेम ऑब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट के पहले यूज़ होता है, आइदर नहीं होगा, बचा वेदर और इफ़, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ और जो दिया गया है इफ़ के प्लेस पे वेदर का यूज होगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में और कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, राइट, और अगर और जो दिया हुआ है यहाँ पे और कंस्ट्रक्शंस दिया हुआ नहीं होता, तो हम यस नो क्वेश्चंस के रिपोर्टिंग क्लास से जोड़ने के लिए इफ़ या फिर वेदर दोनों में से किसी एक का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन कब, जब और नहीं दिया हुआ रहता, ठीक है। यहाँ पे और दिया हुआ है तो और के साथ यहाँ वेदर हो जाएगा, ठीक है। सो इधर क्या हो जाएगा हमारा पार्ट बी में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। सी मेड सच अ गुड मील एंड वी ऑल एट फार टू मच, नो एरर, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट में सच आ रहा है, ठीक है, सच, और सच से रिलेटेड क्या रूल था, सच प्लस नाउन प्लस दैट,
ठीक है, दैट को फॉलो करता है कब, जब बीच में नाउन, इसके बाद नाउन रहे, ठीक है। यहाँ देखिए सी मेड सच अ गुड मील, नाउन है, ठीक है। तो इसके बाद देखना है कि क्या इसके बाद दैट आ रहा है या नहीं सी पार्ट में, ठीक है। सी पार्ट में देखिए क्या यूज़ हो रहा है, कंजंक्शंस एंड। तो इधर कहाँ हो जाएगा हमारा पार्ट सी में, एंड के प्लेस पे क्या आएगा, दैट। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन सी वेंट फॉर अ ट्रिप देन सी वाज अ वेरी हैप्पी, नो एरर। ओके, यहाँ देखिए वेन यूज़ हो रहा है, और वेन किसको फॉलो करता है, वेन का राइट पेयर, वेन का राइट पेयर क्या है, वेन का राइट पेयर नहीं है। और वेन किसको, रूल में हम लोग क्या पढ़े थे, वेन देन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। रूल में हम लोग ने क्या पढ़ा था, देन को फॉलो नहीं करता है, इफ़ और वेन इज़ नॉट फॉलो देन, ठीक है। और यहाँ देन का यूज़ हो रहा है, सो इधर क्या हो जाएगा हमारा पार्ट सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, नन ऑफ दिस टू प्रिंसिपल्स हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल, नो एरर। ओके, यहाँ देखिए नन, नन का यूज़ हो रहा है, नन ऑफ दिस टू प्रिंसिपल्स हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। नन यूज़ हो रहा है किसके लिए, टू प्रिंसिपल्स के लिए। और हम लोगों ने रूल में ये पढ़ा था कि नन का यूज़ कब होगा, जब दो से अधिक पर्सन और थिंग के बारे में बात करना हो, ठीक है, तब वहाँ पे नन ऑफ का यूज़ होता है, राइट। बट यहाँ पे दो प्रिंसिपल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, दो पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे नन ना हो करके क्या हो जाएगा हमारा, राइट, नाइदर, ठीक है। नाइदर जो है वो दो में से किसी एक के लिए बात किया जाता है, ठीक है। सो एरर इन फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, each faculty member as well as most of the students were of the view that there should be many more new courses in this college, but in no error. Okay, सबसे पहले कंजंक्शंस देखिए कहाँ है। ओके, एज वेल एज, पार्ट बी में एज वेल एज से कनेक्ट कर रहा है, दो सब्जेक्ट, ईच फैकल्टी मेंबर एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो एज वेल एज से रूल याद आ रहा होगा, एज वेल एज से क्या रूल है, दो सेम सब्जेक्ट को ज्वाइन करता है, एंड सेकेंड रूल एज वेल एज से जो वर्ब है वो यूज़ होता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, वेन two subject are joined by as well as, then as well as से जब कनेक्ट होता है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, ईच फैकल्टी मेंबर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होगा। तो पार्ट सी में देखिए क्या इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ हुआ है, ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर ऑफ द व्यू, यहाँ क्या है, वेयर। और यहाँ क्या दिया हुआ है, ईच फैकल्टी मेंबर। ईच फैकल्टी मेंबर मतलब सिंगुलर है, ठीक है, ईच सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। बट यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ, सो वेयर के प्लेस पे क्या हो जाएगा, वाज, राइट। एरर इन पार्ट सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, he has lots of money and he dare not start a factory, no error. ओके, यहाँ देखिए कंजंक्शंस कहाँ है, सबसे पहले कंजंक्शंस का ये एरर चल रहा है, तो सबसे पहले कंजंक्शंस पे फोकस कीजिए कि कंजंक्शंस कहाँ पे यूज़ हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर रूल माइंड में याद करना, रिकॉल कीजिए कि उसके अकॉर्डिंग रूल क्या सही रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एंड है, ठीक है, और एंड का रूल क्या है कि दो सेम टाइप ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या दोनों जो सेंटेंस है वो सेम सेंस दे रहा है या नहीं। ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है, और ही डेयर नॉट स्टार्ट अ फैक्ट्री, और वो उसके पास डेयर नहीं किए वो फैक्ट्री स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट सेंस शो कर रहा है ना यहाँ पे। उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उसके पास डेयर नहीं है फैक्ट्री स्टार्ट करने को, ठीक है। तो यहाँ एंड का रॉन्ग, एंड का यहाँ यूजेस रॉन्ग दिया गया है, ठीक है। एंड यहाँ रिमूव हो करके क्या आ जाएगा, बट, राइट। सो इधर हमारा पार्ट बी में हो जाएगा, इधर सॉरी ओके पार्ट बी में हमारा इधर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, not only the doctor but also the nurses of this nursing home is very kind and helpful. No error. Okay, यहाँ देखिए not only but also, not only but also का राइट पेयर करेक्ट पेयर यूज़ हो रहा है सबसे पहली बात। एंड इससे रिलेटेड हम लोगों ने रूल पढ़ा है, not only but also सेम सब्जेक्ट के पहले यूज़ होता है, राइट। तो यहाँ देखिए not only द डॉक्टर के पहले आ रहा है एंड बट ऑल्सो नर्स के पहले आ रहा है। ये भी नाउन सॉरी ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ठीक है। ये तो ये रूल भी करेक्ट है। एंड थर्ड रूल इससे हम लोग इसका हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जब सेंटेंस कनेक्टेड हो तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होता है, ठीक है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, बट ऑल्सो किसको फॉलो कर रहा है, द नर्सेस, ठीक है। नियरेस्ट सब्जेक्ट इसका नर्स है और नर्सेस क्या है यहाँ प्लूरल, ठीक है। नर्सेस क्या है प्लूरल, और प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा पार्ट सी में इज के प्लेस पे आर, ठीक है। इसके प्लेस पे आर होगा, राइट। सो इधर हमारा पार्ट सी में है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, Anil Ambani and Mukesh Ambani are not only known for their riches but also for their business acumen. No error. Okay. यहाँ देखिए, यहाँ इस सेंटेंस में भी not only but also आ रहा है और यहाँ देखिए not only का यूजेस जो है वो not only का यूजेस not only known के पहले आ रहा है, ठीक है। और यहाँ but also किसके पहले आ रहा है, बिजनेस फॉर दियर बिजनेस एक्यूमेन, राइट, ऑब्जेक्ट। और यहाँ ऑब्जेक्ट के पहले ना होकर के नॉन के पहले आ रहा है, राइट। सो बट ऑल्सो को देखते हुए यहाँ जो बट ऑल्सो को देखते हुए नॉट ओनली फॉर दियर रिचेस के पहले आएगा, क्योंकि दोनों के साथ इक्वल रैंक वाले वर्ड होने चाहिए। ओके मतलब वहाँ बट ऑल्सो ऑब्जेक्ट के पहले आया यूज़ हो रहा है, देन नॉट ओनली भी ऑब्जेक्ट के पहले आएगा, राइट। So error is in part B. Okay, यहाँ not only यहाँ हो जाएगा and non इधर हो जाएगा। Okay, now last question is question number 15. The period between 1980 to 1990 was very significant in my life. No error. Okay, यहाँ देखिए between आ रहा है, ठीक है, between यूज़ हुआ है and between 1990 to 1980 है। सो यहाँ बिटवीन किसको फॉलो करता है, एंड को, ठीक है, नॉट टू। ओके, टू के प्लेस पे क्या आएगा, एंड का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन बिटवीन प्रीपोजिशन है। ओके, प्रीपोजिशन बिटवीन के बाद कंजक्शंस एंड का प्रयोग होता है, ना कि टू का, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, बोलते हैं बिटवीन यू एंड मी। ओके, उसी तरीके से क्योंकि बिटवीन एंड को फॉलो करता है, उसी तरीके से यहाँ पे एरर हो जाएगा पार्ट बी में। ये था हमारा आज का सेशन, हेयर वी कंप्लीटेड। कंजंक्शंस के कुछ और भी रूल्स हैं जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हमारे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, वे प्लीज़ जल्द से सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।